Very good evening to to all of you. आज perhaps this is the concluding video on articles. और इन वीडियोस को आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान से सुनिए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, उसको नोट बनाइए, लिखिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और बिल्कुल मेरा विश्वास है कि अगर आप लोग इन वीडियोस को सिस्टमेटिक ढंग से क्रोनोलॉजिकली अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। बट यू विल हैव टू हैव पेशेंस, धैर्य रखना होगा और इत्मीनान से जो 40 मिनट या 45 मिनट या 50 मिनट मैक्सिमम का वीडियो जो आ रहा है उतना समय आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी मान्यता है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल की जो चर्चा हो रही थी इसको हम कंक्लूड करेंगे। इसमें नो आर्टिकल की बात हम करेंगे। नो आर्टिकल मतलब हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, नहीं करते हैं आम तौर पर। ये आम तौर पर मैं जब कहता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ पर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ खास तौर पर भी उसमें बातें होती हैं। तो खास तौर पर विशेष परिस्थिति में आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर जिनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है उनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और इसके संबंध में आपका जो पहला पॉइंट होगा वो होगा नो आर्टिकल इज generally used before the names of festivals। ये फेस्टिवल्स क्या हैं? त्योहार जिनको आप कहते हैं, त्योहार, होली, दिवाली, दशहरा, छठ, इनके साथ हम आम तौर पर सामान्य स्थिति में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस, इस तरह से जो त्यौहार वाले शब्द हैं, त्यौहार बताने वाले शब्द हैं, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग आम तौर पर नहीं करते हैं। जैसे द होली फॉल्स ऑन 23rd March this year। ये सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस में कुछ गलती है। ये गलती यहाँ पर है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। गलत क्या है कि यहाँ पर सामान्य तौर पर, सामान्य रूप से, जनरल टर्म में होली जो त्यौहार का नाम है इसका प्रयोग किया गया है, और उसके साथ हम स्पेशल जो डिफिनिट नाम आर्टिकल है, जो स्पेसिफिक आर्टिकल है, उसका प्रयोग, द जो आर्टिकल है इसका प्रयोग हमने किया है। देयरफॉर आवर सेंटेंस हैज़ बिकम इनकरेक्ट। तो
क्या होगा, सही क्या होगा, होली फॉल्स ऑन 23rd March दिस ईयर। अब ये सेंटेंस यहाँ हमने गलती सुधार ली, द को हमने हटा दिया क्योंकि सीधे हम इस त्यौहार के नाम का प्रयोग जनरल टर्म में कर रहे हैं, देयरफॉर इट विल नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर इट। लेकिन दुर्भाग्य से ये सेंटेंस भी गलत है। अब इसमें जो गलती ढूंढ लेंगे दे विल सर्टेनली बी द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, और उनको एक सर्टिफिकेट मेरी तरफ से ये मिल जाएगा कि दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स which are being discussed here। अगर आपको इसमें गलती आपने पकड़ ली तो आप बहादुर हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नई बात बताई जा रही है, ये बातें चर्चा के दौरान इनको डिस्कस किया जा चुका है। बट आपको ढूंढने का प्रयास करना है। यस, वेरी गुड। गलती यहां पर है। क्या गलती है? हाँ, यहां पर गलती ये हुई है कि ये ऑर्डिनल नंबर है। कल ही बताया गया था, जो पिछला वीडियो था उसमें बताया गया था कि अगर कहीं पर ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग किया जा रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसी तरह से ये 23rd है, तो 23rd इज an ordinal number, therefore it should be written। कैसे लिखेंगे? इस सेंटेंस को बिल्कुल सही करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि होली फॉल्स ऑन द 23rd March दिस ईयर। 23 मार्च को होली है इस साल। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं 23rd, तो ये 23rd ऑर्डिनल नंबर होने के कारण द लेगा और तब ये सेंटेंस सही होगा। अब ये तो मैंने कहा कि आमतौर पर फेस्टिवल्स के नाम के साथ आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन ध्यान रहे अगर उस फेस्टिवल के नाम के साथ बट इफ द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज फॉलोड बाय the word फेस्टिवल या हॉलीडे। ध्यान दीजिए, अगर उस फेस्टिवल का जो नाम है उस नाम के बाद में फॉलोड, बाद में क्या आया हो, ये फेस्टिवल शब्द लिखा हुआ हो, ये एग्जैक्टली ये शब्द लिखा हुआ हो या हॉलीडे शब्द लिखा हुआ हो, तो आर्टिकल द विल बी यूज्ड बिफोर इट। इसको एग्जाम्पल से समझिए। पॉइंट ये है कि जनरल टर्म में किसी फेस्टिवल के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर उस फेस्टिवल के नाम के बाद में क्या आया हुआ हो, फेस्टिवल शब्द आया हुआ हो,
या हॉलीडे शब्द आया हुआ हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे द होली फेस्टिवल फॉल्स ऑन द 23rd मार्च दिस ईयर। इसको समझिए क्या कहा गया है यहाँ एक तो हमने आर्टिकल यहाँ का प्रयोग किया द का, दूसरा आर्टिकल प्रयोग किया यहाँ भी द का। कारण आपको पता है, बिल्कुल पता है, मेरा विश्वास है आप सब लोग इसके कारण को समझ रहे हैं। कारण ये है कि यहाँ पर इस फेस्टिवल के नाम के बाद में फेस्टिवल शब्द भी आया हुआ है। यहाँ अगर फेस्टिवल आ रहा हो या हॉलीडे आ रहा हो तो वैसी स्थिति में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उस अधिकार के तहत हमने यहाँ द लगाया है। दूसरा आर्टिकल हमने यहाँ द लगाया है। ये क्यों लगाया है ये भी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, क्योंकि इसके बाद एक जो है ऑर्डिनल नंबर आ रहा है और ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द लगाने की परंपरा है। इसकी चर्चा आप लोगों को की जा चुकी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज थर्ड पॉइंट। No article is used before the names of games and sports गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल की बात की जा रही है। खेल के नाम के पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे क्रिकेट की बात हो, नो आर्टिकल। फुटबॉल की बात हो, नो आर्टिकल। टेनिस की बात हो, नो आर्टिकल। ये सब खेल के नाम हैं, इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में क्रिकेट जो है वो बहुत लोकप्रिय है, पॉपुलर है। ये सेंटेंस क्या है भाई? ये सेंटेंस गलत है। गलती क्या है? बस आर्टिकल से रिलेटेड गलती है, क्योंकि यहाँ पर ये खेल का नाम है। खेल के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग आम तौर पर जनरल टर्म्स में नहीं करते हैं। बट अगर फिर यहाँ पर भी बट की बात होगी, कैसे? But when the name of the game is particularized by using नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का इक्वेशन अगर आ रहा हो, और इस इक्वेशन में अगर ये नाम गेम का हो, पहला नाउन ये गेम का हो, क्या हो? गेम का नाम हो प्लस प्रीपोजिशन हो, और आम तौर पर ये प्रीपोजिशन यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है।
और तब प्लस फिर कोई नाउन हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या होगा, रिजल्ट इसका क्या होगा, इन सच ए केस द पर्टिकुलराइज कर रहे हैं हम, तो पर्टिकुलराइज जब भी करते हैं तो वहां पर डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, विल बी यूज्ड इवन बिफोर द नेम ऑफ द गेम। तो उस खेल के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। देखिए, एक कॉमन जो है सो आप फॉर्मूला दिमाग में बैठा के रखिए कि जहाँ कहीं भी पर्टिकुलराइज करने की बात होगी, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने की बात होगी, किसी चीज़ को, जहाँ कहीं भी किसी चीज़ के डिफिनिट या सर्टेन होने की बात की जाएगी, वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, वो एब्स्ट्रैक्ट हो, वो कुछ भी हो, अगर पर्टिकुलराइज कर दिया गया है तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्योंकि आर्टिकल द के फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है कि इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, सिंगुलर नाउन के साथ भी होता है, प्लुरल नाउन के साथ भी होता है। लेकिन शर्त एक है, शर्त एक है कि जहाँ भी अगर उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है, पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, सर्टेन की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही है, तो आर्टिकल द आ जाएगा हर स्थिति में। जैसे इसी में हम एक एग्जाम्पल लें, द क्रिकेट ऑफ मॉडर्न एज has completely changed its form। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम ऑफ कोर्स गेम का नाम ले रहे हैं क्रिकेट, बट ये सेंटेंस हमारा सही है। इसके पहले हम द लगाए हुए हैं। ये द आमतौर पर जो जनरल रूल आप लोगों को बताया गया है उसमें कहा गया है कि द का प्रयोग गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम के पहले नहीं कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आज का क्रिकेट, यहाँ एक नाउन यहाँ आया गेम्स स्पोर्ट्स वाला, और ये मॉडर्न एज एक नाउन यहाँ आया। मॉडर्न इसमें एडजेक्टिव है और एज नाउन है, तो ये नाउन ऑफ नाउन का इक्वेशन बन गया। और नाउन ऑफ नाउन का इक्वेशन जहाँ बनता है वहाँ पर पर्टिकुलराइज्ड सेंस होता है, वहाँ पर स्पेसिफिक सेंस होता है, डिफिनिट सेंस होता है। तो नाउन ऑफ नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जहाँ भी आपको दिखाई पड़े थोड़ा सतर्क होइएगा, थोड़ा गहरी सांस लीजिएगा, और सांस लेने के बाद तब आप सोचिएगा उस पर कि भाई ये कहीं पर्टिकुलराइज तो नहीं किया गया है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पर्टिकुलराइज्ड होगा, और देयरफॉर उसके साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आप मतलब बेहिचक निडर होकर के आप वहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। वर्ब्स कह दें, कौन से वर्ब्स, इलेक्ट, सेलेक्ट,
appoint, make, etc. Very important point is this. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब इस पर सवाल पूछा जाता है। क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है कब? उस नाउन के पहले जो एलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट और मेक, आप सारा चीज भूल जाइए। अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं आर्टिकल में उसको भूल जाइए, एक बार मैं कह रहा हूं, बट इसको कभी नहीं भूलिएगा। इस पर खूब सवाल पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कहा गया कि इलेक्ट ये वर्ब है, इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, सेलेक्ट का मतलब भी चुनना होता है। इलेक्ट मतलब वोट उठ दे के जब चुना जाता है तब, और सेलेक्ट का मतलब हुआ ग्रुप दिया हुआ है उसमें से आप निकाल लिए, तो दोनों का मतलब चुनना होता है। अपॉइंट बहाल करना या नियुक्त करना, और मेक बनाना। ये वर्ब अगर दिया हुआ है तो उसके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के साथ आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, और ये विदाउट एक्सेप्शन बात कही जा रही है। जैसे ही वाज अपॉइंटेड, he was appointed the chairman of the committee। इसको बहुत ध्यान से देखो बाबू, कह रहे हैं he was appointed, द आर्टिकल पर हमको जाना है, द कमिटी, यहां आया हुआ है चेयरमैन। ये सेंटेंस गलत है। गलती ये हुई है इसमें कि यहां पर अपॉइंटेड वर्ब आया हुआ है, हमने यहां अपॉइंट लिखा है, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, बट ये जो है इसका V3 फॉर्म यहां पर दिया गया है। तो वो ओरिजिनल फॉर्म में हो या V3 फॉर्म में हो या V4 फॉर्म में हो या V2 फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो चाहे किसी भी फॉर्म में आया हुआ हो। अपॉइंट ही दिया हुआ रहता तब भी, अपॉइंटेड दिया हुआ है V3 फॉर्म में तब भी, अपॉइंटेड V2 फॉर्म वाला होता तब भी, किसी भी फॉर्म में ये आया हुआ है। अपॉइंट अगर आया हुआ है, एलेक्ट अगर आया हुआ है, सेलेक्ट अगर आया हुआ है, मेक अगर आया हुआ है, और उसके बाद यहाँ कोई नाउन आया हुआ है, तो इस नाउन को आप आर्टिकल से स्वागत नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग वहाँ पर करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे, आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर कहीं दिया हुआ है आपको कि एरर ढूंढिए, तो उस पार्ट में ही आपको एरर ढूंढना है। यहां पर सही क्या होगा? ही वाज अपॉइंटेड चेयरमैन, बस, ऑफ द कमिटी। ये द रहेगा क्योंकि एक पर्टिकुलर कमिटी की बात की जा रही है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ फिफ्थ पॉइंट, ये पांचवी बात, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। बहुत सिंपल चीज है ये।
के आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। कहाँ नहीं करना है? सब्जेक्ट के नाम के पहले। अब ये सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। क्या है विषय? हम कहें मैथमेटिक्स, हम कहें सिविक्स, हम कहें फिजिक्स, हम कहें इकोनॉमिक्स। दीज आर दी नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इनके साथ भी आपको नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अगर कहीं सेंटेंस दिया हुआ हो, क्या हो सेंटेंस? कि द मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमारा गलत सेंटेंस है। ये गलत है। गलती क्या हुई है? बस गलती ये हुई है कि हमने सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया है, जो नहीं किया जाना है। ए भी दिया रहेगा तब भी गलत होगा। एन कहीं लगने की बात होगी, एन लगा के दिया गया होगा तब भी गलत होगा। द लगा के किया गया होगा तब भी गलत होगा, क्योंकि ये नो आर्टिकल का केस है। क्योंकि सब्जेक्ट के नाम के पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ बात फिर मैं कहूँगा कि जब उसको पर्टिकुलराइज कर दिया गया हो, जब उसको जनरल नहीं रख के पर्टिकुलर कर दिया जाए, डिफिनिट कर दिया जाए, किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उसकी चर्चा की जा रही हो, तो हर जगह डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। तो ये बातें हुई सब्जेक्ट के बारे में। नाउ एक चीज़ जो कॉमन है और सबके लिए है, और वो आर्टिकल के साथ उस पर भी खूब सवाल पूछा जाता है, ख़ास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या है वो? एक आप नोट डाल लीजिए अलग से, और ये नोट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इस पर खूब सवाल आता है। इस पर भी आपकी निगाह गहरी होनी चाहिए और कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो क्या है कि व्हेन टू नाउन्स connected together with and take articles separately, इस शब्द पर ध्यान देना है, with them, तो क्या होगा? they suggest two things या persons। इसको नोट कीजिए। हमने कहा कि जब दो नाउन की संख्या कितनी हो? दो हो, और वो जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो। कौन चीज से जुड़े हुए हो? ये कंजंक्शन है एंड, इससे जुड़े हुए हो। और तीसरा कंडीशन क्या हो कि उनके साथ
अलग अलग दोनों के साथ आर्टिकल आया हुआ हो। तीन बातें कही जा रही है। बात नंबर एक, दो नाउन हो। बात नंबर दो, वो कनेक्टेड हो कंजंक्शन से, एंड कंजंक्शन है उससे वो कनेक्टेड हो। और बात नंबर तीन वो कही जा रही है कि उनके साथ, दोनों नाउन के साथ अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो। तो जब ये होगा तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, रीजनिंग की भाषा में अगर आप समझें तो इसका रिजल्ट होगा कि वो दो चीज की बात करेंगे या दो पर्सन की बात करेंगे। और इसका अपोजिट क्या है, व्हेन दी टू नाउन्स have only one article, तो they suggest only one person or thing। बस इसको थोड़ा समझ लीजिए भाई। बात कही गई कि क्या स्थिति होगी, पहली स्थिति होगी कि दो नाउन होगा, वो दोनों नाउन आपस में जुड़ा हुआ होगा कंजंक्शन एंड से, और दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया गया होगा। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो दो चीज की बात करेगा। लेकिन अगर वो दो नाउन आपस में कनेक्टेड है एंड से, लेकिन उस दोनों के लिए कॉमन आर्टिकल या एक आर्टिकल दिया गया है, वो फर्स्ट नाउन के साथ दिया गया है, तो वो एक चीज को इंडिकेट करेगा, एक ही थिंग या एक ही पर्सन की बात करेगा। अब मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तो आप के दिमाग के सामने जो अंधेरा है या कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। कैसे भाई, जैसे देखिए, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी of the college are not present। देखिए सिचुएशन क्या है, एक ये नाउन है प्रिंसिपल, एक दूसरा नाउन है क्या, सेक्रेटरी। ये दोनों नाउन है, ये N1 है और ये आप कहिए N2 है। और क्या कंडीशन है, दूसरी बात ये कही गई थी कि जब वो दोनों कनेक्टेड हों, कौन चीज से, एंड से। यहां हम देख रहे हैं कि एंड से कनेक्टेड हैं। और तीसरी बात क्या कही गई थी, तीसरी बात कही गई थी कि दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल आया हो। वो बात भी यहां देख रहे हैं, यहां द आया है, यहां भी द आया है। N1 के पहले भी द है, N2 के पहले भी द है, दोनों को अलग अलग आर्टिकल दिया गया है। तो इसका मतलब होगा कि दोनों, वो दो व्यक्ति की बात कर रहा है। मतलब एक आदमी प्रिंसिपल है, एक आदमी सेक्रेटरी है। यहाँ पर्सन्स की संख्या कितनी होगी, इस केस में पर्सन्स जो हो गए वो दो हो गए। एक ये P1 हो गए, पर्सन नंबर 1, और ये हो गए P2, पर्सन नंबर 2। लेकिन अगर सेंटेंस दिया हुआ हो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी
आर नॉट प्रेजेंट। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस कैसा है भाई, ये सही है या गलत है? तो ये सेंटेंस भी गलत है। गलती इस सेंटेंस में भी है। क्या गलती है भाई? इसमें क्या किया गया है, एक ये N1 है नाउन नंबर 1, ये N2 है नाउन नंबर 2, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये कंजंक्शन है एंड, और इससे और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ एक आर्टिकल दिया गया था, यहाँ एक आर्टिकल दिया गया था, दोनों को सेपरेट आर्टिकल दिया गया था। इस केस में क्या हुआ है कि एक ही आर्टिकल दिया गया है, कॉमन आर्टिकल दिया गया है दोनों के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जो आदमी प्रिंसिपल है वही आदमी सेक्रेटरी भी है। तब तो गलती यहाँ हो गई कि जब ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो यहाँ प्लुरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ अगर हम लिखे होते इज, अगर हमने यहाँ इज का प्रयोग किया होता देन ये सेंटेंस हमारा सही होगा। मतलब ये हुआ कि दो नाउन कनेक्टेड हो कंजंक्शन से और दोनों को सेपरेटली आर्टिकल दिया गया हो तो वो अलग अलग चीज का बोध कराएंगे, अलग अलग चीज का वो एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन अगर दो नाउन कनेक्टेड हो एंड से और उनके साथ एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो वो एक चीज का बोध कराएगा। जैसे हम कहें, फिर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए। वो क्या है, दी ब्लैक एंड वाइट डॉग इज माइन। अब यहां पर देखिए क्या है भाई, ये ब्लैक एंड वाइट डॉग की बात की जा रही है। एक ही कुत्ता है जो थोड़ा ब्लैक है किसी पार्ट में, कहीं वो जो है सो वाइट है, चितकबरा कुत्ता जो होता है वो। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आया, ये दोनों के लिए, दोनों जगह एंड के बाद में और पहले कॉमन है, ये मतलब एक चीज की बात हो रही है। लेकिन अगर कहा जाए कि दी ब्लैक एंड द वाइट, तब यहां हमको डॉग्स करना पड़ेगा, आर माइन। अब ये द और ये दोनों अलग अलग हो गया, देयरफॉर ये अलग अलग चीज का एक्सप्रेशन देगा, अलग अलग चीज का ये बोध कराएगा, अलग अलग चीज की बात करेगा। देयरफॉर ये प्लुरल माना जाएगा और अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये डॉग्स हो जाएगा और ये वर्ब भी यहाँ पर प्लुरल आर हो जाएगा। तो दीज आर दी पॉइंट्स रिगार्डिंग और रिलेटेड टू आर्टिकल्स। आई थिंक कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और फिर मैं एक बार सलाह दूंगा आप लोगों को कि आप लोग बार बार वीडियो को देखिए, धैर्य के साथ देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, नोट डाउन कीजिए, रजिस्टर बनाइए, नोट बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भी समझिए, दूसरों को भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय।